नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ अजहर आपके साथ। रुक करते हैं की हेडलाइंस पर। कोडिन मामले पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी का हर माफिया का समाजवादी पार्टी से रिश्ता। कब सीएम मामले में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार। लखनऊ में मायावती ने की बैठक, कई राज्यों में आए पदाधिकारी, बोली हमारे लोग वोटर लिस्ट से वंचित न रहे। त्रिनिदाद और टोबैगो में स्थापित होगी मिनी अयोध्या, भव्य राम मंदिर का होगा निर्माण। और यूपी में कोहरे के चलते घटाई गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट, दिन में 50 और रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सहारनपुर में घने कोहरे के कारण नौचंदी शहीद एक्सप्रेस समेत ये 14 ट्रेनें आई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, कब सिरफ मामले में योगी सरकार की जीत, योगी सरकार की कोर्ट में प्रभावी का असर आरोपियों पर चलेगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस, आरोपियों की अरेस्ट स्टे की रिट पिटीशन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं। योगी सरकार की कोर्ट में प्रभावी का असर। और लखनऊ से खबर है, योगी सरकार की बड़ी पहल, एमएसएमई को मिलेगा वैश्विक मंच, एमआईसी प्रोत्साहन योजना से मिलेगा मंच। ब्रांड यूपी को पहचान दिलाने को सरकार का निर्णायक कदम, ब्रांड्स को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, निर्यात वृद्धि और निवेश आकर्षित करना उद्देश्य। ऑपरेटर को पोर्टल पर करना होगा आवेदन, स्क्रीनिंग समिति की आवेदनों की जांच, पहले आओ पहले पाओ के आधार चयनित होंगे ऑपरेटर। डीबीटी के जरिए लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी धनराशि। और कानपुर से खबर है, देर रात डंपर ने युवक को रौंदा है, मौके पर युवक की मौत हुई है। परिजनों ने बताया हत्या का आरोप, जमीन विवाद में डंपर से घसीटने का आरोप। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 वर्षीय केल्विस देव गौतम के रूप में शिनाख्त हुई है। और एटा में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। हादसे में दोनों युवकों की मौत हुई है। लोनी डिपो की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दोनों युवकों को रौंदा। और कानपुर से खबर है, भारी मात्रा में नष्ट कराई गई शराब, कमिश्नरेट पुलिस ने नष्ट कराई शराब। अलग अलग मामलों में बरामद हुई अवैध शराब। बिठूर थाना पुलिस ने की थी शराब की बरामदगी।
आज थाना बिठूर में मुकदमा अपराध संख्या 63/17 और मुकदमा अपराध संख्या 368/18 में जो शराब पकड़ी गई थी, 180 पेटी देसी शराब, 394 अंग्रेजी शराब, 5 ड्रम केमिकल और 2 कट्टी स्पिरिट। इनका विधिक प्रक्रिया के तहत राजस्व और आबकारी टीम की उपस्थिति में इसको विनष्ट कराया गया है और विनष्ट कराने के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी। रायबरेली से खबर है, कोडेन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट मामले में कार्रवाई। फरार चल रहे मेडिसिन हाउस के संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रियांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पहले अजय फार्मा के संचालक की गिरफ्तारी ड्रग इंस्पेक्टर ने बीते दिनों दर्ज कराया था मुकदमा। खीरो थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायबरेली के ड्रग इंस्पेक्टर ने एक कोडीन युक्त जो है कफ सिरप बेचे जाने के संबंध में एक तहरीर दिया था। इस संबंध में 300/25 मुकदमा अपराध संख्या थाना खीरो में पंजीकृत कर लिया गया था और इससे पूर्व एक मिलेरिया में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें दिवाकर सिंह को इसी तरह की कृत्य के लिए जेल भेजा जा चुका है। अजय फार्मा नाम से वो फॉर्म चलाता था और खीरो वाला जो मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। जो अजय फार्मा वाले ने ही मेडिसिन हाउस खीरो में भी एक माल सप्लाई किया था और मेडिसिन फार्मा चलाने वाले प्रियांशु गौतम को भी आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और गाजियाबाद से खबर है, बंद फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाया। इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट में चोरों ने बोला धावा। फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ ले गए चोर। पैतृक गांव कानपुर गया था परिवार। वापस फ्लैट पहुंचने पर परिवार को हुई चोरी की जानकारी। हमारे घर में कल चोरी हुई है। हमारे कैमरे लगे हुए थे। कल मैंने सडनली देखा कैमरा बंद हो गया। मैंने इमीडिएट नीचे रोगा जी रहते हैं सिर्फ, तो उनको फोन किया तो उन्होंने बोला जी आपकी बाथरूम की खिड़की खुली पड़ी, उसका शीशा हटा है। तो अभी मैं कानपुर से भाग के आ रहा हूँ, 4:10 बजे निकला, 4 बजे आया। तो अभी मैंने देखा अंदर कैमरे भी कोई उखाड़ ली गया है, सारा सामान छितर दे रहा है। अलमारी टूटी पड़ी है। तो मैंने पुलिस को 112 नंबर बुलाया। तो अभी डीएसपी साहब आ रहे हैं। और नुकसान कितना हुआ है? नुकसान अभी मैंने कुछ छुआ नहीं, क्योंकि सर ने मना किया, अभी कुछ छूना नहीं। हम इन्वेस्टिगेशन कर ले, फिर आप बात करना, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल सकते हैं। औरैया से खबर है, पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अछलदा थाना एसओजी और सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने स्वयं को गोली मरवाकर दर्ज कराई थी एफआईआर। नौनिहाल उर्फ नीटू, शिवा उर्फ मन्नू चौहान हुआ गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर तमंचा, 2 कारतूस और खोखा बरामद हुआ। और झांसी परिक्षेत्र के आईजी आकाश कुल्हरी के 2 दिवसीय जालौन दौरे पर पुलिस विभाग में खलबली मच गई। कोतवाली के निरीक्षण के दौरान आईजी ने न सिर्फ कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की, बल्कि अनुशासनहीनता और लापरवाही मिलने पर कड़ा एक्शन लेते हुए अब तक 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। निरीक्षण के दौरान उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब कोतवाली में सलामी दे रहे एक दरोगा सही ढंग से सैल्यूट नहीं कर पाए।
आईजी ने तत्काल उन्हें टोकते हुए खुद सलामी देने का सही ढंग सिखाया और ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहा। और सामान नहीं लेके जा रहे हैं, तो ऐसे जो है पूरी रेंज के अंदर जितने भी 3 माह से अधिक के जो भी पुलिसकर्मी हैं जो ऐसे केवल सामान रखे हुए हैं और जिनके कारण जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो अपने परिवार को लाके रख नहीं पा रहा है, तो उनके सबके वेतन तत्काल प्रभाव से तीनों जनपद के एसपीज को बोला गया कि प्रभाव से इनका जो है वेतन रोक दें। अगला वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक सामान खाली नहीं। थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी। चंदौली जनपद में धान खरीद के लिए 2,25,000 मैट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 31,643 मैट्रिक टन धान की खरीद 4,885 किसानों ने की और किसानों को उपज के एवज में 48 से 72 घंटे के भीतर 63 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है और कई केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए पानी आदि के साथ बुरों और कांटे की उपलब्धता भी है और अधिकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और चंदौली में 1 नवंबर से धान खरीद के लिए 130 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। हाँ, यहाँ तो पानी वानी की भी व्यवस्था किए हैं और धान जो क्रय कर रहे हैं उसमें झरना भी लगा रहे हैं, नमी भी नपवाए हैं। बेचने में कोई कठिनाई अभी तो कोई कठिनाई नहीं आई है। धान की खरीद सही हो रही है? सही हो रही है। अगर कुछ समस्याओं को लेकर नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ धान की खरीद सुगमता पूर्वक कराई जा रही है और हम लोग और जिलाधिकारी महोदय भी लगातार भ्रमणशील रह के इंश्योर कर रहे हैं कि किसानों की खरीद सही ढंग से है, उन्हें कोई असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। और अभी तक हमारे यहाँ 32,000 एमटी से अधिक खरीद हो चुकी है। 5,000 से अधिक किसानों को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। 63 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। लगातार हमारी कोशिश है कि जो भी किसान आएँ उनका हम धान खरीदें और उनको समय पर भुगतान कराएं। और फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में 11वीं वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि एसडीएम अतुल कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। हरिद्वार से फिरोजाबाद पहुंचे साधु संतों और महामंडलेश्वर ने यमुना तट स्थित ऐतिहासिक स्वामी शांतिदास कदमखंडी आश्रम का स्थलीय निरीक्षण किया। संत समाज के मौके पर पहुंचकर आश्रम के मौजूदा महंत सुरेंद्र भारती ने मुलाकात की। उन्होंने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। संतों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा महंत के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और आश्रम को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आज की नहीं, ये कृष्ण जन्म के पहले सौरीपुर से 6 किलोमीटर दूर यमुना के इस पार, और यहाँ इतने कदम के पेड़ थे कि ब्रिटिश सरकार भी नहीं गिन पाई। ये दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। साहब यहाँ पे कब्जा और खबर बुलंदशहर से, जहां सिकंदराबाद तहसील परिसर में ट्रैक्टर लगाकर किसानों ने महापंचायत के इस दौरान जहां तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाया कि दाखिल खारिज के नाम पर महीनों पत्रावली लटकाकर लोगों से उगाही की जा रही है। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी पर कड़ा विरोध जताया। पंचायत में गौवंशों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और बिजली संकट को लेकर अफसरों को कोसा भी किया। तहसील सिकंदराबाद में जो महापंचायत हो रही है, इसमें बिजली, आवारा पशु, नए गांव का फ्लाईओवर और डंपिंग ग्राउंड, तहसील में भ्रष्टाचार, बंदर, पीडब्ल्यूडी सड़क, इन सारे मुद्दों को लेके तहसील में महापंचायत चल रही है, जिसमें अधिकारियों से वार्ता होगी। अभी अधिकारी आए नहीं है। ऐसे भी मामले हैं। सतपाल मास्टर जी मेरे बराबर में खड़े हैं, 6 महीने हो गए दाखिल खारिज नहीं हुए।
गुरुजी खड़े हैं, 8 महीने से ज़्यादा होगी, वसीयत नहीं चढ़ी। कई पैमाइश ऐसी हैं जो नहीं हो रही। यहाँ एक लूट का अड्डा बन गया है। यहाँ जो पैसे देगा उसका काम होगा, जो पैसे देगा नहीं होगा। और कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता चल रहे गोरेलाल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। खुलासा चौंकाने वाला है। गोरेलाल की हत्या उसकी प्रेमिका और उसके भतीजे ने मिलकर की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 नवंबर को गोरेलाल के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी और पुलिस लगातार तलाश में जुटी है और ग्रामीणों और परिजनों ने पूछताछ कर सुराग जुटाए जा रहे हैं। थाना चौबेपुर में गोरेलाल की जो है 2 नवंबर को एक तस्दीर की गई थी। इस संबंध में हमारे सर्विलांस की टीम के द्वारा जब इस घटना की जानकारी की गई तो आज दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक गोरेलाल का गांव की एक महिला के साथ जो है अवैध संबंध था और उस महिला ने अपने भतीजे के साथ मिल करके इसकी गला दबा करके हत्या कर दी और ग्राम शाहनिवादा के जंगलों में इसको छिपा दिया। घटना इनका दोनों का अवैध संबंध था। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खम्बर अंबेडकर नगर से बता दें, ठंड का सितम बढ़ रहा है। 3 दिन से जनपद कोहरे के आगोश में और गलन के कारण लोग परेशान हैं। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव के कारण जिलों में स्कूलों के पहल समय में परिवर्तन कर दिया गया है। डीएम अनुपम शुक्ला ने ठंड लगातार बढ़ते देख एक दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया है। राजधानी में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का अभियान जारी और उसी क्रम में सरोजनी नगर तहसील के अमौसी क्षेत्र में प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 100 बीघा जमीन पर कार्रवाई की। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की अनुमानित बाजारू कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है और TSM हॉस्पिटल के पीछे स्थित मां शारदा नामक अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई की गई। मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन किया था कि आपके पास कोई नोटिस है या कुछ है। हम लोगों के पास कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि हम दीवार पे चस्पा करके चले गए थे। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि दीवार कहाँ है, क्या है, कैसी चीज़ें। आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया और अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि ये नोटिस बहुत पुराना है। अगर पुराना नोटिस भी है तो एटलीस्ट अगर आपने एक्वायर किया है तो जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित कार्यालय है उनके पास तो हो रहेगा ना कि किस किस की जमीनें हैं। दाखिल खारिज किया गया, हम लोगों ने गवर्नमेंट को फीस दी है, तो जरा सी बात में ये लोग हमारे ऊपर हाथ उठाने लग गए। पुलिस द्वारा मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है। राजधानी लखनऊ में लगातार अवैध प्लाटिंग हो या अवैध निर्माण हो, उस पर एलडीए प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। इस समय हम सरोजनी नगर क्षेत्र के अमौसी गांव में हैं, जहां पर एलडीए प्रशासन की लगभग 2 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है। आपको दिखा सकते हैं कि जिस तरह से एलडीए प्रशासन अवैध प्लाटिंगों या अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है, आप देख सकते हैं सामने लगातार एलडीए की जेसीबी चल रही है। यहाँ पर लगभग से 15 जेसीबी द्वारा एलडीए जो चल रही है अवैध प्लाटिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। जिस तरह से ये अवैध प्रॉपर्टी डीलर इन प्लाटिंगों पर प्लाटिंग कर करके बगैर मानक के, बगैर नक्शे के प्लाटिंग करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एलडीए की कई टीमें यहाँ पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन की कई गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं और वो पूरी तरह से इन अवैध प्लाटिंगों पर कार्रवाई कर रही हैं। आपको बता दें कि लगभग आज कल से लेकर आज तक लगभग 100 बीघे जमीन पर एलडीए की कार्रवाई की गई है, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में आकी जा रही है। पर यहाँ पर और कई सवाल भी उठ रहे हैं कि लोगों का जिनका ये गिरा
जा रहा है। जो आम जनमानस इन प्लाटिंगों पर प्लाट लिए थे, उन लोगों का ये भी कहना है कि क्या जब मैं प्लाटिंग में खरीदा था और बाउंड्री की थी तब प्रशासन या प्रशासन कहां पर था। अब हम लोगों की जो गाढ़ी कमाई है कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हो रहा है। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पर इस तरह के जो सवाल हो रहे हैं, इस पर एलडीए प्रशासन और प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगा, यह एक बड़ा अहम सवाल है। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर पीलीभीत से, जहां दिव्यांगजन लोगों को ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण बांटे जाने के लिए कैंप आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ाके की पड़ रही ठंड को देखते हुए दिव्यांगजन को कंबल का भी वितरण किया। इस अवसर पर उनके साथ के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, तहसीलदार अर्ची गुप्ता भी मौजूद रही। और फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड की सलामी ग्रहण की गई। तत्पश्चात अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित कर्मचारियों का टर्नआउट चेक करते हुए संपूर्ण बता दें टोलीवार कार्रवाई की गई, ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ और शारीरिक प्रशिक्षण कवायद की संपूर्ण कार्रवाई कराई गई। और प्रतापगढ़ शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए डीएम शिव सहाय अवस्थी ने शहर के विभिन्न स्थलों पर गरीब और असहाय लोगों को कंबल बांटे। रैन बसेरों और अलाव स्थलों का निरीक्षण किया। रोडवेज बस स्टैंड के रैन बसेरों में गद्दे रजाई न मिलने पर डीएम ने तत्काल व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। और सीतापुर के मेहमदाबाद स्थित महिला अस्पताल के पास अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। नगर पालिका क्षेत्र में कार्रवाई उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर की गई और यह अभियान एसडीएम को प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर किया। शिकायतें थीं कि कुछ लोगों ने अस्पताल की बाउंड्री तोड़कर अंदर अवैध कब्जा कर लिया था। अभियान के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी, सीओ, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और सीएम योगी की सख्ती के बाद कानपुर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। यही वजह है कि पुलिस अब दिन में चेकिंग करने के बाद रात में भी टॉर्च की रोशनी में चेकिंग कर घुसपैठ की तलाश कर रही है। और पुलिस रात में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जांच पड़ताल कर रही है। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। गुरुवार की देर रात कानपुर की सचेंडी पुलिस बंगाली कॉलोनी पहुंचकर जांच पड़ताल की और लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। इसमें हम लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बाहर से आकर बस्तियों बना के रह रहे हैं। उसमें ये जानकारी करने के लिए कि ये बांग्लादेशी हैं कि रोहिंग्या हैं कि कहीं और से आए हैं, इनके पास आधार कार्ड है कि नहीं, इनके पास अगर ये असम के रहने वाले हैं तो एनआरसी का कार्ड है कि नहीं। इसके पॉइंट के दृष्टिगत सभी एसीपीस को बताया गया था अपने अपने एरिया में लोगों से जानकारी करके ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं पता करें। और इसमें कई जगह अभियान चलाए भी गए हैं, कई चेकिंग भी हुई हैं लोगों के सत्यापन के लिए। एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि बंगाल के हैं और असम के, तो वहाँ टीमें भी भेजी जाती हैं और सत्यापन किया जाती है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें जानकारी वैलिड है। और ताज़ा मामला ललितपुर जनपद के थाना जखौरा क्षेत्र का है, जहां नौकरी लगाने के नाम पर राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत चपरासी के द्वारा लाखों रुपए हड़प लिए गए। इंटर कॉलेज में कार्य चपरासी सूरज सिंह पर रुपए हड़पने का आरोप है। और सूरज सिंह, जो कि एक चपरासी के पद पर तैनात है, लेकिन नौकरी लगवाने का ठेका लेकर पैसा वसूलने का काम करता है, ऐसा आरोप है। और इसके साथ झांसी जनपद के कई लोग गिरोह में शामिल होने का भी आरोप है। देखिए, आवेदक देवेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो है वो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें एक चपरासी के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा पे
नौकरी लगाने के नाम पे जो है अलग अलग लोगों से लगभग 40 लाख से ज़्यादा की रकम जो है वो ली गई है। कई ऑनलाइन भी पैसा जो है लिया गया है और नियुक्ति प्रमाण पत्र जो है वो भी उनको दिया गया। इस तरीके का भी इनके द्वारा तहरीर दिया गया था, जिसके आधार पे इसकी जांच एडिशनल एसपी से कराई गई थी, जिसके आधार पे आज इनमें सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है पंजीकृत किया जा रहा है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।